का स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं ना, बड़े मजेदार तरीके से आज क्लास की शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं कि आज की क्लास में क्या हम लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ना है। आपको पता है कि झारखंड में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का एग्जाम होने वाला है। आप तैयारी करते रहें ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं ना। क्या आज पढ़ना है आज की क्लास में? आज की क्लास में हम लोग झारखंड का राजनीतिक परिचय पढ़ते हैं। झारखंड का राजनीतिक परिचय का आपके लिए स्पेशल हम क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप इससे तमाम तथ्यों के बारे में आप विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ना, समय न लेते हुए। राज्य की विधायिका अगर बात किया जाए, झारखंड की राज्य की विधायिका किस प्रकार से है, क्या उसकी डाटा है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या। अगर बात बोला जाए कि झारखंड में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने सदस्य हैं जो झारखंड की विधानसभा में जाते हैं। अगर बात किया जाए विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वह 82 है। याद रखें 82 विधानसभा की सदस्यों की संख्या है। झारखंड की जो विधायिका है वह एक सदनीय है। झारखंड में जो है ना, वह जो विधायिका की प्रणाली है वह एक सदनीय है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जिसे हम लोग वोटिंग देकर जिता करके भेजते हैं, उनमें कितना सीट है? 81 सीट जो होते हैं, जिसमें आम जनता लोगों को चुनकर में विधायक के रूप में भेजती है, ठीक है। तो 81 है, याद रखिएगा, जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। अगला जो पॉइंट है विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? एक सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 82। यह याद रखेंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए अगला देखते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या। देखिए विधायिका की बात किया जाए, जो विधायक जो चुन के जाते हैं उनकी जो है कुछ आरक्षण होते हैं। एससी एसटी जनरल्स के लिए अलग अलग कोटा होती है। उनमें से एसटी का जो संख्या है, सीटों की संख्या, वह 28 है। झारखंड में याद रखिएगा कितने हैं? 28 हैं। अगला है विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों या सीटों की संख्या, या सीटों की संख्या कितनी है? 9। याद रखिएगा एसी के लिए 9 सीट रिजर्व है। 9 सीट पर सिर्फ एसी का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगला है विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या। अगर अनारक्षित सीटों की संख्या की बात किया जाए कितने हैं? 44 है, जो जनरल के लिए है। वहां से कोई भी वोट या कोई भी खड़ा वहां उस सीट से हो सकता है, ठीक है, इसे याद रखें। अगला है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितने सांसद होते हैं जो लोकसभा में चुन के जाते हैं झारखंड से? तो लोकसभा की बात किया जा रहा है तो लोकसभा में जो जाते हैं वह जाते हैं कितना है? 14, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं ना। 14 सांसद जो हैं वो लोकसभा में चुन के जाते हैं झारखंड से। अगला है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की बात किया जाए जिसमें सांसदों की संख्या कितनी होती है? 6। टोटल सांसद जो है वो 20 चुन के जाते हैं। इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, अगला भी ये देखते हैं हम लोग। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या या स्थानों की संख्या कितनी है? कितनी सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व हैं सांसद के रूप में? तो उसमें से 5 है। कौन कौन से क्षेत्र जहां से सांसद चुन के जाते हैं एसटी के लिए? लोहरदगा हो गया, खुट्टी, सिंहभूम, दुमका और राजमहल, ठीक है। यह ऐसे लोकसभा का सीट है जहां से लोग चुन के जाते हैं एसटी कोटा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की या सीटों की संख्या कितनी है? उनमें से सिर्फ एससी के लिए एक रिजर्व सीट है, वह पलामू से, याद रखिएगा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है लोकसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? जनरल के लिए कितने सीट रिजर्व है लोकसभा में? उनमें से कितना सीट है? 8 सीट जो है वह जनरल के लिए क्या है? रिजर्व है, याद रखें। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए वह पश्चिमी सिंहभू जो है वो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आता है, ठीक है, याद रखें इसको।
अगला है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात क्या है जाए तो उसमें चतरा आता है। ठीक है, सबसे बड़ा हम लोग देखें क्या, पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा क्या है, चतरा। अगला है इसमें मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या, अगर बात किया जाए टोटल अनुसूचित जनजाति की संख्या कितने हैं, 32 जनजातियां होती है, उनमें से 8 जो होते हैं वह आदिम जनजाति की जनसंख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा आदिम जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 8। और जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो झारखंड में 445 है। यह जिला परिषदों की सदस्यों की संख्या की बात किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या की बात किया जाए वह 4350, याद रखिएगा 4350 जो है वह ग्राम पंचायत की संख्या है। ऐसे तमाम तथ्य जो थे वह झारखंड के राजनीतिक परिचय के रूप में आपके समक्ष में लाया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो बार बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप इसको अच्छी तरह से देखें और किसी प्रकार को दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमको। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।